इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री मोनू बड़जात्या, वंदना बड़जात्या, नसीराबाद, अजमेर। पिता माता श्रीमान भागचंद बड़जात्या, श्रीमती सुशीला बड़जात्या। भ्राता भ्रातावधू श्री मनीष बड़जात्या, अंकिता बड़जात्या। पुत्र पुत्री वर्धन जैन, वर्दिता जैन। बहन बहनोई परिवार श्री मोहित डोसी, मीनू डोसी, प्रणव जैन, युवांश जैन। किशनगढ़, रेनवाल, जयपुर। ससुराल पक्ष कोटड़ी, जिला भीलवाड़ा, राजस्थान। जीवम जीवम दवम जिन्वर वसेन जेननी दिठम देवीं दविंद वंदम तम तत् वंदे तम सर्वदा शिरसा। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सविसाहूणं। जय बोलिए परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव श्री वसुनंदी जी मुनिराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की, त्रिकालवर्ती श्री पंच परम परमेष्ठी भगवान की। सभी उपस्थित धर्म प्रेमी पुण्य आत्मा एवं महान भाव, हम अपने जीवन में दिन प्रतिदिन प्रयास कर रहे हैं अपनी आत्मा का कल्याण करने के लिए, और मन में नई नई जिज्ञासा आती है। और एक जिज्ञासा हो रहती है कि हम अपने जीवन में कैसे गुरु को नमस्कार करें। इसमें दो सवाल एक साथ खड़े होते हैं, गुरु कैसे हो, नमस्कार कैसे करना है। आचार्य भक्ति की प्रथम नंबर की गाथा में हमारी इस जिज्ञासा का समाधान आज से लगभग 2500 वर्ष पहले ही कर दिया गया था। और आचार्य भगवान ने लिखा कि शुद्ध नदी पार गिभ्या स्व पर मत विभावना पटुमतिभ्या सुचरित तपोनिधभ्यो नमो गुरुभ्यो गुण गुरुभ्यो। जो शुद्ध रूप समुद्र के पारगामी, जिन्होंने शुद्ध ज्ञान जो है सारा अध्ययन कर लिया है, सब कुछ जान लिया है, जिनके बारे में आचार्य कुंकुम स्वामी ने भी लिखा कि जो जाना थी अपाणम सो जाना थी सब बाणम। कुछ लोग सोचते हैं कि साधु को प्रवचन अच्छे देने आते हैं, बोलना अच्छा आता है तो साधु अच्छे हैं। या आपकी परीक्षा हो सकती है, आपकी धारणा हो सकती है, आपकी सोच या विचारधारा हो सकती है, लेकिन आगम में, शास्त्रों में या हमारे आचार्यों ने इतने से ही कह दिया कि जिसको कुछ भी नहीं आता है, लेकिन जिनने स्वयं को जान लिया, उसके पास सबसे बड़ा ज्ञान है। जो जाना थी अपाणम सो जाना थी सब बाणम। जिसने अपने आप को जान लिया, संसार को देख लिया, स्वयं को देख लिया, अब देखने की जरूरत क्या है। इसलिए यहाँ दे रहे हैं जो शुद्ध रूप समुद्र के पारगामी, स्वमत और परमत के विचार करने में निपुण बुद्धि वाले, जो अपने ज्ञान के माध्यम से अपनी आत्मा में रहते हैं, अपने बारे में सब कुछ जानते हैं कि मुझे कब क्या करना है। आप लोग तो मात्र परिवार योजना करते हैं, लेकिन दिगंबर साधु एक ऐसे हैं जो जीवन जब शुरू करते हैं, जीवन शुरू करने के साथ साथ अंत तक की पूरी योजना बना रखी है। कब उनको पढ़ना है, कब उनका गण पोषण काल है, प्रभावना काल, गण पोषण काल, साधना काल, संलेखना काल, समाधि, ये सारे समय निर्धारित। अध्ययन के माध्यम से अपनी आत्मा में लीन रहते हैं। ऐसे वे साधु स्वमत और परमत, अपना और दूसरे का, पर का भी कल्याण करना जानते हैं। पूज्य आचार्य श्री विद्यानंद जी कहा करते थे कि साधु के तो दो ही कार्य हैं, ध्यान करो और अध्ययन करो। तो उनसे पूछा गया कि आहार नहीं करे, भूखे रहे? तो कहने लगे नहीं, भूख लगे तो आहार करो, नहीं तो अपनी आत्मा में लीन रहो। आचार्य कुंकुम स्वामी जी ने भी रहन सहन में यही दिया, जाना धारण मुखम, साधु ध्यान करे और अध्ययन करे। यहाँ भी आचार्य भगवान यही दे रहे हैं कि जो शुद्ध रूप समुद्र के पारगामी, स्वमत और परमत के विचार करने में निपुण बुद्धि वाले हैं, जो अपना भी हित करना जानते हैं और दूसरे का भी हित कर सकते हो, कल्याण कर सकते हैं, ऐसे निपुण बुद्धि वाले।
एक शहर में सूत धागा जिसे कहते हैं उसका व्यापार हुआ करता था, और उसी के पास एक कस्बा था जिसमें जुलाहे वहाँ से धागा ला कर के सूत बुनने का काम करते थे। और उन जुलाहों में कुछ जुलाहे ऐसे थे 8-10 जिनके आपस में मित्रता थी। एक दिन उन सब ने मन बनाया चलो व्यापार करने जाना है तो साथ ही चलेंगे। कस्बे से शहर जाना था, रास्ते में नदी पड़ती और नदी पार करके शहर जाना होता था। ये सभी 10 के 10 जुलाहे एक साथ व्यापार करने के लिए चलती हैं। नदी तो तैरनी है, सभी ने नदी में डुबकी लगा दी है, नदी तैर के नदी पार कर ली है। और नदी पार करने के बाद किनारे पे पहुंच के जब शहर की ओर जाने लगे तो उनमें से एक ने कहा ठहरो, एक काम करो, एक बार देख तो लो कि हम सब हैं या नहीं है, कोई रह तो नहीं गया। और जब देखा तो उनमें एक व्यक्ति नहीं था, एक कम था। वो चिंतित हो गई, क्या करें, हमारा एक मित्र कहाँ गया, पानी में बह गया, क्या हुआ। नदी में डुबकी लगाई, उन्हें ढूंढा, नहीं मिला। बहुत खोजने के बाद भी नहीं मिला और रोने लगे, आपस में रोने लगे, चिंतित थी, क्या जवाब देंगे, दुखी थी कि हमारा एक मित्र चला गया। वहीं पास से एक व्यक्ति जा रहा था और उसने उनसे रोने का कारण पूछा। तो कहने लगे हमारा एक मित्र खो गया है, हम 10 मित्र थे, नहीं रह गए, उसके खोने का दुख मना रहे। तो चिंतित है उसके परिवार वालों को क्या कहेंगे। तो उस व्यक्ति ने उन सबको देखा और अच्छे से देखने के बाद कहा ठहरो, एक काम करो, तुम दोबारा पुणे गिनो। जब गिनती की गई तो उन्होंने उस व्यक्ति ने कहा ठहरो, ऐसे नहीं, ऐसे ही शुरू करो। यहाँ पर हाथ रखा और फिर गिनती शुरू कराई गई, 1 2 3 4, पूरी करते करते 9 के बाद 10 हो गए। और सब खुश हो गए, हंसने लगे, झूमने लगे, नाचने लगे, हमारा चमत्कार हो गया, चमत्कार हो गया, इस व्यक्ति ने हमारा एक दोस्त दे दिया, एक मित्र हमारा दे दिया। और उछलते कूदते नाचते हुए शहर की ओर चले गए। वो व्यक्ति उन लोगों की मूर्खता पे हंस रहा था। वो इसलिए हंस रहा था कि वो गिनती करने वाला व्यक्ति अपने आप को नहीं गिन रहा था, बाकी सबको गिन रहा था। जैसे आपको हंसी आ रही है, ऐसे ही उस व्यक्ति को भी उन पे हंसी आ रही थी। और जैसे उस व्यक्ति ने उनको याद दिलाया, ऐसे ही हमारे जीवन में जो गुरु हैं, उन गुरुओं का हमारे ऊपर एक बहुत बड़ा उपकार है कि वो गुरु हमें, जो हम अपने आप को भूल गए हैं, हमें अपने आप से साक्षात्कार कराते हैं। ये गुरु का काम है। हम जो अपने आप को भूल गए, हम सब कुछ तो गिन रहे हैं लेकिन अपनी आत्मा के बारे में एक बार ना सोचते हैं, ना हम अपनी आत्मा को गिनते हैं। लेकिन ये भी याद रखना, जैसे हमारी विचारधारा होगी वैसे हमारे कर्म होंगे, जैसे हमारे कर्म होंगे वैसे हमारी विचारधारा बनेगी। बुद्धि कर्मानुसारी है, कर्म के अनुसार बुद्धि भी वैसी हो जाती है। हर व्यक्ति अपने जीवन में गुरु नहीं बना पाता, हर व्यक्ति के जीवन में गुरु नहीं होते, हर व्यक्ति के जीवन में राह या मार्गदर्शन कराने वाला व्यक्ति नहीं होते। बड़ा मुश्किल है कि गुरु का होना भी, वो राह दिखा दे, ये भी। तो सही मायने में सही गुरु का मिलना भी बड़ा मुश्किल है। सही समय पे सही गुरु मिल जाए और उनके माध्यम से हम अपनी आत्मा का कल्याण कर लें, ये बड़ा मुश्किल है। एक व्यक्ति ध्यान लगा रहा है और अचानक चिल्ला पड़ा, हा। उसके गुरु ने पूछा क्या बात, चिल्लाए तू? कहने लगा मुंह जल गया। मतलब कह रहे, उसने कहा कि मैं ध्यान लगा रहा था और ध्यान लगाते लगाते पकोड़े पे ध्यान चला गया और मिर्च का पकोड़ा खाया, मुंह जल गया। तो उसके गुरु ने कहा मूर्ख, अगर ध्यान लगाना था तो रसगुल्ले का लगाता मेरी तरह, आनंद तो आता। ये कहीं ऐसा तो नहीं हम भी ऐसे ही कर रहे हो, लोभी गुरु लालची चेहरा, करे नरक में ठेलम ठेल। हमारे गुरु कैसे हैं, पहले तो हमें ये देखना होगा हम कैसे गुरुओं को नमस्कार करें। तो गुरु भी देखें कि गुरु कैसे हों, जो शुद्ध रूप समुद्र के पारगामी हो, स्वमत और परमत
इनके विचार करने में निपुण बुद्धि वाले, सम्यक चारित्र, उनका चारित्र कैसा है, और तप के खजाने, गुणों के भंडार, जिनके पास गुण ऐसे निधियां हैं जिनके पास, क्या उनका चारित्र अच्छा है या नहीं है, जिनको हमने अपना गुरु बना लिया है, विचार करें। और हमारे जो सच्चे साधु हैं, ऐसे साधु, धूप हो, गर्मी हो, बरसात हो या सर्दी हो, नगन है, चल रहे हैं, लोग कहते हैं डाबर बहुत गर्म है, लेकिन जिस डाबर पे पैर रखने से चप्पल भी जल जाती है, उस पर वो नंगे पैर चल रहे हैं, लू का समय है, लू चल रही है, कैसे सहन करते होंगे, कैसा उनका चरित्र है, कैसा उनका तप है। विचार करें, क्या हमारे जीवन में ऐसे गुरु हैं, और ऐसे गुरु देखने को मिलते भी हैं या नहीं मिलते। सम्यक चरित्र है जिनके पास, कोई भी आगम से हटके कोई भी क्रिया नहीं करते हैं, उनके जीवन की चरित्र ही आगम है। और तप के खजाने हैं, जमीन पे सोते हैं, पाषाण पे सोते हैं, पेड़ के नीचे बैठ करके साधना करते, कुशा का आसन, पलक का आसन, पाषाण पर बैठ करके साधना करना सरल नहीं है। ठंडी में पत्थर बहुत गर्म होते हैं, और गर्मी में गर्म और ठंडी में ठंडा, उसको सहन करना ये भी बड़ा कठिन काम है। कोई व्यक्ति अपशब्द बोल रहा है, वो भी सहन कर रहे हैं, प्रशंसा कर रहा है, तब भी किसी प्रकार का अहंकार नहीं है। कितना बड़ा ये तप है। एक समय भोजन करना, खड़े होके आहार करना, बैठ के 2 रोटी ज़्यादा खाई जाती है, खड़े होके नहीं करी जाती। लेकिन उनका तो दिया है, थक गए हैं तो ये भी नहीं चलना हो, एक जगह खड़े होकर के आहार करना है, दीवार तक का भी सहारा नहीं लेना। कैसे साधना करते होंगे, ऐसा उनका तप। और गुणों के भंडार है, क्षमा है, ममता है, समता है, करुणा है, सरलता है, सहजता है। कई बार ऐसा होता है कि जो मुनि महाराज के पाटे हैं, उन पाटों पर भोजन की सामग्री भी रख दी है, और उन्हीं पाटों पर मुनि महाराज को भी बिठा दिया है। वो चीटियाँ जो आपने भोजन रखा था, मीठा या हल्दी इत्यादि का, वो चीटियाँ उस पर आ गई हैं, और मुनि महाराज बैठे हैं तो वो चीटियाँ उन पर चढ़ गई हैं, फिर भी कुछ नहीं कहते। सामने वाला व्यक्ति छल कपट कर रहा है, फिर भी समता से सहन कर रहे हैं। कितनी बड़ी बात है कि लोग बोल रहे हैं, फिर भी सहन कर रहे हैं, और फिर भी क्षमा का आशीर्वाद दे रहे हैं। कोई कैसी भी क्रिया करे, कोई कुछ भी कह दे। राजा सैनिक ने उपसर्ग किया और चेलना ने उपसर्ग दूर किया। दोनों ने जब नमस्कार किया तो जानते हो, मुनि महाराज ने दोनों को एक सा ही आशीर्वाद दिया। इस समता और करुणा क्षमा भाव के कारण राजा सैनिक उसी समय उसका हृदय परिवर्तन हुआ कि धन्य है साधु तो यही है कि मैंने इतना बड़ा उपसर्ग किया और इसने उपसर्ग को दूर किया। दोनों को समान भाव से देखते हैं। कितने सरल साधु हैं। ऐसे साधु, अगर ऐसे साधु हमें मिल रहे हैं तो याद रखना, उन्हें कभी जीवन में छोड़ना। आचार्य भगवान ने दिया है कि साधु जब विहार करता है तो पीछे मुड़ के ना देख। रामनंदी स्वामी जी उन्होंने स्पष्ट लिखा कि जो साधु विहार करते हैं तो पीछे मुड़ के ना देखें, और जो वो नगरी से जाते हैं तो नगरी के निवासी उनको पीछा ना छोड़े। दोनों के साथ बड़ी अटपटी बात कही है। आप हमें छोड़ना मत और हम आपको पकड़े ना, इसी से दोनों का कल्याण। हम अपने जीवन में ऐसे ही मायने में ऐसे गुरु बना पा रहे हैं या नहीं बना पा रहे। हमारे जीवन में आत्मा का कल्याण कर सकें ऐसे गुरु हमारे होने चाहिए। लेकिन क्या हम वैसे गुरु बना भी पा रहे हैं या नहीं बना पा रहे? पहले सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि हमारे जीवन में क्या गुरु है भी या नहीं है, कोई राह दिखाने वाला राहगीर है या नहीं है। हम जैसे चाहें वैसे चल रहे हैं, जैसे चाहें वैसे जी रहे हैं, लेकिन सही मायने में क्या हम अपने जीवन को सही दिशा में ले जा रहे हैं? और सही दिशा में कौन सी दिशा में ले जाए, कौन सी दिशा सही है, तो उस दिशा को दिखाने वाला गुरु है या नहीं है। पूज्य आचार्य श्री शांति सागर जी कहा करते थे, जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं। कैसे हमें दिशा का पता लगेगा, कौन सी क्रिया कब करनी है, कुछ नहीं पता है। जिनसेन स्वामी जी ने आदिनाथ पुराण में स्पष्ट दिया है कि प्रत्येक क्रिया को करने से पहले गुरु से एक बार सलाह ले लेना, गुरु आज्ञा दे सकता है।
पंच कल्याण प्रतिष्ठा हो, प्राण महोत्सव हो, वेदी प्रतिष्ठा हो, छोटे से छोटा विधान ही क्यों ना हो, प्रत्येक क्रिया में, अनुष्ठान में, विधान में, प्रत्येक क्रिया में देव आज्ञा और गुरु आज्ञा की लेनी अनिवार्य है, नहीं तो कार्यक्रम सफल नहीं हो पाएगा। उनकी आज्ञा, उनके ऐसा नहीं है आज्ञा मानने की वो साथ चले, उन्होंने आज्ञा दे दी है, पूछ लिया है क्या कर रहे हो, ठीक है, और अगर गड़बड़ है तो उन्होंने क्या इसको ऐसे करके और ऐसे कर लेना, हो जाएगा, हो गया होता, आपका तो कल्याण हो गया। उन्होंने दिशा दे दी है तो फिर तो सोच लेना वो उत्तम दिशा है। हम अपने जीवन में सही मायने में गुरु जो बताए हैं वैसे गुरु हमारे हैं या नहीं, टटोलें, अपने आप को टटोलना पड़ेगा हमें कि हम कौन सी दिशा में अपने आप को लेके जा रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं जो गाड़ी चला रहे हैं उन्हीं की गाड़ी में हम बैठ गए हैं और वो खुद तो गोवा घूमने जा रहे हैं, तुम्हें भी गोवा घुमा देंगे। कहीं ऐसे गुरु हमारे तो नहीं है। खुद शादी करी है, तुम्हें भी शादी करा देंगे, तुम्हें खुद संसार में फंसे हैं, तुम्हें भी फंसा दे। तो ऐसे गुरु अगर हमने बना लिए हैं तो ये तो हमें डुबा के ही छोड़ी। उन्होंने दौलत राम जी ने भी कहा कि ऐसे गुरु अगर बनाए हैं तो पत्थर की नाव के समान है, खुद तो डूबेगी, तुम्हें भी ले डूबेगी। पहले तो हमें ये देखना होगा कि हमारे गुरु कैसे हैं। तो जिसके पास सच्चा ज्ञान हो, स्वपर का विचार करने में निपुण हो, सम्यक चारित्र और तप से युक्त, गुणों में महान, ऐसे गुरुजनों को हमें अपने जीवन में नमस्कार करना है। दूसरा सवाल खड़ा होता है कि कैसे नमस्कार करें। एक ही सवाल में दो सवाल खड़े होते हैं कि हम अपने कौन से गुरुओं को नमस्कार करें, या हम कैसे गुरुओं को नमस्कार करें। तो यहाँ बता दिया कि ऐसे गुरुओं को नमस्कार करना है, और नमस्कार कैसे करना है ये भी बता रहे हैं। तो नमस्कार करने के लिए आप लोग जैसे भगवान को नमस्कार करते हैं, गवासन से बैठ करके, दोनों हाथ जोड़ करके। पहले तो यही परंपरा थी कि मुनि महाराज के पास आया करते थे, तो जैसे मंदिर में जाने से पहले आप पैर धोते हो, हाथ धोते हो, कुल्ला करते हो, छींटा भी मारते हो, मोजे उतारते, चप्पल उतारते, और सब कुछ गंदी चीज़ों, चमड़े की बेल्ट वगैरह इत्यादि जो होती थी उनको रख दिया है, हाथ पैर धो लिए हैं, कुल्ला कर लिया है, और हाथ पैर पोंछ करके, ऐसा नहीं गीले हाथ से चलेंगे, हाथ तौलिया भी लटका रहता था, नहीं तो लोग अपना करवस्त्र जो रुमाल जिसको आप हैंकी कहते हैं उससे हाथ पोंछ करके अपना मंदिर में प्रवेश करते थे। ऐसे ही गुरु के कक्ष के बाहर जब नीचे सीढ़ियों के पास एक मटका रखा रहता था, टंकी रख दी है पानी की भर की बाल्टी, उसमें से पानी पैरों पे डाला, पैर धो लिए, हाथ धो लिए हैं, और कुल्ला भी कर लिया है, और छींटा मार करके अंदर चले गए हैं। जाकर के बैठ करके गवासन से बैठ के नमोस्तु कर दिया। ये मुनि महाराज को ऐसे नमोस्तु करने को कहा है। लेकिन आज की कैसी बरपाटी आ गई, चप्पल पड़ी है, कमरे के बाहर ही चप्पल उतार दी, सर्दी का समय है, ठंड बहुत है, मोजे पहन के आ रहे। भैया ये कर क्या रहे हो, मुनि महाराज के पास आ रहे हो, क्या कहाँ आ रहे हो। कई लोग तो ऐसे हैं, शादी आजकल तो ये हो गया कि संत निवास के जस्ट बगल में ही मैरिज होम है, परंपरा है, ऊपर मुनि महाराज, नीचे शादी, नीचे धर्मशाला है, वहां पर भोजन, और भोजन कर लिया है, चलो भैया मुनि महाराज के पास चलो। और वो मुनि महाराज संकेत भी कर रहे हैं, क्यों, मुंह में कुछ लगता है, हाँ, बेशर्मी कितनी है वो भी कह रहे हैं, हाँ भोजन करके आए हैं, सौंफ है मुंह में। भैया मुनि महाराज के पास आए हो, ढाबे में आए हो, आए कहाँ पर हो, शुद्ध वस्त्र पहन करके, पंच परमेष्ठी है, मुनि महाराज है, 3 कम 9 करोड़ मुनि महाराजों का आप अर्घ चढ़ाते हो। इसके साथ साथ वो पंच परमेष्ठी में, अगर याद रखना, मुनि ना हो तो, अगर मुनि नहीं है तो सिद्ध भी नहीं होंगे, अरिहंत भी नहीं होंगे, आचार्य और उपाध्याय भी नहीं होंगे। आप लोग ऊपर से नीचे आते हो, संसारी हो, लेकिन मोक्ष मार्ग में नीचे से ऊपर चढ़ते हैं। अगर नमोकार मंत्र पे नीचे से ऊपर चढ़ोगे तो पहले नमो लो सभी साउनम आएगा, पहले साधुओं को नमस्कार करो, फिर उपाध्यायों को नमस्कार करो, फिर आचार्यों को नमस्कार करो, तब जाके अरिहंत पद प्राप्त होगा, और उसके बाद आपको सिद्ध पद की प्राप्ति होगी। जरा सी भी गड़बड़ करी, आचार्य शिवकोटि स्वामी जी ने भगवत आराधना में दिया है, साधु हैं और आप बैठे हो और वो आ गए हैं तो आपको उठना पड़ेगा, नहीं उठते हो तो अभिनय करने का दोष लग गया। कुछ लोग तो ऐसे, नमोस्तु महाराज, तो भैया महाराज नहीं कहेगी, समझो क्या कर रहे हो आप लोग, नहीं कर सकते भी नहीं, जरूरी नहीं है, मत आओ आप, लेकिन अभिनय करते के साथ ही आपको दोष लगे।
कुछ लोगों ने तो ये तरीका बना लिया कैसे अपनी फॉलोअर्स कैसे बढ़ाने के लिए कैसी कैसी फोटो चाहिए उनको। बिहार करने हैं, झंडा पकड़ा, फोटो खींची, भाग गए। अब कहाँ गए पता नहीं चला, झंडा और लेके भाग गए। चलना तो था नहीं, झंडा भी ले गए, फोटो खिंचवा गए, व्हाट्सएप पे डाल दी, हम फोटो बिहार करा रहे हैं। चले कितना, मात्र 25-50 मीटर ही नहीं चले होंगे, वो भी इससे चलना पड़ा है कि फोटो अच्छे से आ जाए। झंडा पकड़ लिया, कहाँ गए पता नहीं। कमंडल पकड़ लिया है, गाड़ी में बैठ गए। मुनि महाराज कह रहे कमंडल कहाँ गया, वो तो पता चला वो रामलाल जी अपने घर ले गए, गाड़ी में बैठ गए। ये क्या स्थिति बना ली हमने। चौके में हाथ दे रहे हैं, हाथ देते हुए ऐसे हाथ है। वो कह रहे ठहरो, मुनि महाराज कह रहे दे दो, कह रही नहीं दूंगी, पहले फोटो खिंचवाओ। ये कहाँ की स्थिति हमने बना दी है। कहाँ है विनय, कहाँ है समर्पण, कहाँ है श्रद्धा। नमस्कार करना है तो अंतरंग से नमस्कार भी कर रहे हो या नहीं कर रहे, सोचना, विचार करना होगा आपको कि मुनि महाराज के प्रति कैसे नमस्कार करना है, श्रद्धा के साथ, समर्पण के साथ। कुछ लोगों ने आजकल जो गंदगी फैला दी है कि मेरे गुरु आएंगे तो मैं उनका ही जयकारा लगाऊंगा, उन्हीं का हार लगाऊंगा, उन्हीं का चौका लगाऊंगा, उन्हीं को हार दूंगा, उन्हीं की जय बोलूंगा, उन्हीं को नमस्कार करूंगा, उनके अलावा नहीं करूंगा। वो आएंगे तो लाऊंगा, दूसरे को लाऊंगा ही नहीं। कई समाजों में ऐसा हो गया, कई कॉलोनियां, कई नगरियां, कई शहरों में ऐसा सिस्टम बन गया है कि हम उन्हीं को लाएंगे, दूसरे को नहीं लाएंगे। अब सोचो, विचार करो, वो आएंगे नहीं, दूसरों को लाओगे नहीं, कैसे चलेगा। और दूसरी बात, जो आपने ये काम कर दिया है, आपने जो ये गंदगी फैला दी है, अगर ये काम साधु ने करना शुरू कर दिया, आप मरण के समय आए हो या संकट के समय आ गए, समाधि का निवेदन कर रहे हो, मुनि महाराज कह दें हम तो आपके गुरु नहीं, हम क्यों आशीर्वाद दें, तब क्या करोगे। उस समय क्या होगा अब ये सोचो कि अगर उन्होंने ये भेदभाव शुरू कर दिया कि भैया आप तो हमें नमस्कार ही नहीं करते, हम किस बात को दें, तब क्या करोगे। मुनि महाराज आपने चौका लगाया और वो नहीं आए, आपने कहा कि भैया मेरा तो सब बेकार गया, कई दिनों की मेहनत, कई महीनों की मेहनत बेकार चलेगी। और मुनि महाराज से जाके कह भी दिया, मुनि श्री हमारा चौका कई समय से खाली जा रहा है। अगर वो भी ये कह दें कि सुनो तुम तो हमें मानते ही नहीं, हमने तुम तो फोटो खिंचवाने के लिए दे रहे हो, हम क्यों आए तुम्हारे चौकी में। अगर उन्होंने ये काम शुरू कर दिया तो सोचो तुम कहाँ जाओगे। तो ये गंदगी आपने फैलाई है, इस गंदगी में अगर मुनि महाराज शामिल हो गए तो आपको ये गंदगी कितनी भारी पड़ेगी। मुनि महाराज को नमस्कार करना है तो समर्पण के साथ करना होगा, विनय के साथ करना होगा, भक्ति के साथ करना होगा। ये भक्ति नहीं है, ये चापलूसी है। आपने फोटो खिंचवाई चले गई तो अपना नाम करने के लिए, अरे काम करना है तो अपने बेस पे करो, अपने पैरों पे खड़े होके करो। मुनि महाराज उनके माध्यम से अपना प्रचार कर रहे हो। याद रखना, पूजा चित्र की नहीं होती है, पूजा चरित्र की होती है। तुम्हारा चरित्र कैसा है, साथ खड़े होके तुम फोटो कितनी भी खिंचवा लो। मुनि महाराज जंगल में जब विहार करते हैं, जंगल में भी रहना होता है, जानवरों की भी फोटो खींचती है। जरूरी नहीं कि वो जानवर पूजनीय हो जाए उसको देखें। हमने सोच कैसी बना ली है, हम नमस्कार करना चाहते हैं, कैसे गुरुओं को नमस्कार करें, हम ये मन में रखते हैं। लेकिन हमें दो चीज एक साथ देखनी होगी कि हमारा गुरु कैसा है और उस गुरु के प्रति हम नमस्कार कैसे कर रहे हैं। और नमस्कार करने की भी विधि हमें जाननी होगी। कुछ लोग तो कई दिन पुराने कपड़े पहन के आ जाते, लैट्रिन बाथरूम के कपड़े पहन के आ जाते, पता नहीं कैसी प्रपाटी चल गई है, कहाँ की वो मर्यादा है। जो मर्यादा जहां तक थी हमने कहां तक खत्म कर दी है, समझ में नहीं आता। नाइट सूट पहन के आ गए, महिलाएं गाउन में आ रही हैं, लड़कियों के पास कपड़े नहीं है, फटे हुए कपड़े पहन के आ रही हैं। ये साधु हैं, मंदिर में आ रहे हो, धर्मशाला में आ रहे हो, मुंह में गुटखा है, पैरों में मोजे हैं, सौंफ खा रहे हैं, ढाबे पे आ रहे हो, साधु के पास आ रहे हो, भोजनशाला में आ रहे हो, धर्मशाला में आ रहे हो या धर्मात्मा के पास आ रहे हो। सोचे, विचार करें कि हम क्या कर रहे हैं। ये समर्पण नहीं है, समर्पण नहीं है, ये श्रद्धा नहीं है, ये विनय नहीं है। इसे हमें सुधारना होगा। हम अपने जीवन में अगर सुधार करना चाहते हैं तो हमें ये क्रियाओं को सुधारना होगा। आप थोड़ा समय दो, धर्म के लिए जरूरी नहीं है किसी साधु के पास आप 2 घंटे 4 घंटे बैठो। याद रखना, किसी साधु के पास 4 घंटे बैठे हो तो आचार्य शिवकोटि स्वामी जी ने कहा कि वो कर्तव्य की चोरी कर रहे हैं।
उसको अपने बच्चों को भी समय देना था, घर को भी देना था, परिवार को भी देना था, कुटुंब को भी देना था, धर्म को, समाज को भी देना था। सारा समय आपने धर्म को दे दिया, गलत। साधु के पास ज्यादा बैठने की जरूरत नहीं है। आप आओ, सुबह आओ, दोपहर को आओ, शाम को आओ। सुबह प्रवचन, दोपहर को स्वाध्याय, शाम को तत्व चर्चा जो साधु करते हैं उसमें आओ आप। लेकिन थोड़ी देर के लिए आओ, जितनी देर के लिए आओ, ईमानदारी से तो आओ। उसमें भी छल कपट करके आ रहे हो। किसी ने कहा है आपको जबरदस्ती थोड़ी ना आने। साधु को नमस्कार करना है तो आपको सरलता से, सहजता से, विनय के साथ, समर्पण के साथ, ईमानदारी से, निष्ठा के साथ आपको समर्पण करना। लेकिन उसी समर्पण में भगवान ने नमस्कार कहा। लेकिन ये नमस्कार हमने हाथ जोड़ के तो कर दिया है, लेकिन अंदर से करा नहीं करा। मन से हाथ जुड़े या नहीं जुड़े, मन में बहुत सारी शंका है, नमस्कार करे भी या नहीं करे। कुछ लोग तो पहले टटोलते हैं कि साधु है भी या नहीं है, देख तो ले। आचार्य भगवान ने लिखा है, पीछी कमंडल अगर हाथ में है और केश लुंचन करते हैं, एक टाइम हार करते हैं, खड़े होके हार करते हैं, ऐसे साधु आप लोगों को अगर इस मुद्रा में दिखते हैं तो चौका लगाओ, और अगर पीछी कमंडल हाथ में लेकर के आ रहे हैं तो बस उनकी विनय करो, उनकी सेवा करो, उनकी भैयावत्ती करो। लेकिन हमें तो ये सब चीज चाहिए। हमें पढ़े लिखे साधु चाहिए, युवा साधु चाहिए, अनुभवी चाहिए, वात्सल्य, ममता, समता, ओचरिया चौथे काल की चाहिए, चाहे हम छठे काल की भी ना हो। हम तो शादी में भी खाएं, बाजार का भी खाएं, रात को भी खाएं, अंडे वाले जो केक हैं वो भी खाएं, जितने भी बिस्कुट हैं वो भी खाएं। हम मिथ्यात्व को भी मानते हो, हम गुरुओं के लिए कुछ भी ना करते हो, हम तो छठे काल के भी नहीं है, कोई बात नहीं। लेकिन साधु तो हमें चाहिए चौथे काल का। चर्या शिरोमणि चाहिए, वात्सल्य रत्नाकर चाहिए, चारित्र चूड़ामणि चाहिए, ये सारे गुण उनके अंदर हो। और अपन बिल्कुल एक नंबर के भ्रष्ट हो। रात को हरी बोतल पीते हो, सुबह को सफेद रोटियां डाल दो भगवान पे, नमोस्तु भगवान, इतना कह के चले जाओ, अपना काम बनता, बाढ़ में जाए जलता। ये मायने धर्मात्मा के लिए, इसे हमें थोड़ा सुधारना होगा। ये गुरु भक्तों के काम नहीं, ये कम भक्तों के काम है। आगे गंदगी फैला के चले गए हैं, इसको हमें सुधार करना। अगर ये कर रहे हैं हम, तो पहले तो ये देखें कि हम भक्त हैं कम भक्त हैं। स्पष्ट है, समझ लो आप इस बात को भी कि पहले हम ये देख लें कि हम कौन सी श्रेणी में। अगर ये काम कर रहे हैं तो हम भक्त की श्रेणी में नहीं है। हमें अभी बहुत बहुत कुछ सीखना होगा, हमें झुकना भी होगा। कुछ लोग तो आजकल नई चीज सीखे, पैनी पढ़ना जैसे करते हैं ना, ऐसे नमोस्तु महाराज। भैया क्यों छूना क्या चाहते हो तुम? पैर छूना चाहते हो, गला छूना चाहते हो? नीचे बैठो, गवासन से बैठो, धोख लगाओ, माथा लगाओ, नाक लगाओ, दोनों हाथ लगाओ। अष्टांग और साष्टांग नमस्कार जो दिए हैं ये देशराज गुरु के लिए दिए हैं। पंच परमेष्ठी में जो अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु, ये 3 प्रकार के साधु दिए पंचम काल में। आचार्य भी साधु है, उपाध्याय भी साधु है, और साधु भी साधु है, मुनि जो है। उन तीनों को नमस्कार आपको करना होगा बैठ करके गवासन से। अब कुछ लोगों की तो ये है कि महाराज जी हम बैठ ही नहीं सकते। क्यों भैया? किसी की मैयत में तो तुम 3 घंटे बैठ गए, भोजन की पंगत में तुम 2 घंटे बैठ गए, शादी में जाने के लिए वहां कुर्सी नहीं है, महिला संगीत में आप 2-2 घंटे बैठ सकते हो। साधु के पास बैठने के लिए आपको मुद्दा चाहिए, कुर्सी चाहिए, सोफा चाहिए। अगर बस चले तो साधु का सर चाहिए, उस पर बैठ जाओ। ये नहीं चलेगा। उसमें अगर समर्पण में बहानेबाजी नहीं चलती है, छल कपट नहीं चलता है। ईमानदारी से आपको धर्म करना होगा। नमस्कार करना है तो आपको बड़ी ईमानदारी से करना होगा। मान भाव हमें अपने जीवन में साधुओं को श्रद्धा, समर्पण, विनय के साथ नमस्कार करना होगा। सवाल खड़ा होता है हम कैसे गुरुओं को नमस्कार करें? जो शुद्ध रूप समुद्र के पारगामी, सोमत और परमत के विचार करने में निपुण बुद्धि वाले हैं, सम्यक चारित्र और तप के खजाने हैं, गुणों में महान है, ऐसे गुरुजनों के लिए हमें नमस्कार करना होगा। और कैसे, 2 सवाल खड़े होते हैं, हम कैसे गुरुओं को नमस्कार करें? पहला तो ये, और दूसरा हम कैसे गुरुओं को नमस्कार करें? फिर सवाल है, उसका जवाब ये है कि हमें अपने जीवन में गुरु को नमस्कार करना है। कैसे करना है? श्रद्धा से करना है, समर्पण से करना है, विनय से करना है, छल कपट से रहित होकर करना है, ईमानदारी से करना है। और गवासन से बैठ करके आपको नमस्कार करना होगा। बैठ करके गवासन से बैठ करके नमोस्तु भी बोलना होगा, तब जाकर के आपका नमस्कार माना जाएगा। और बाहरी क्रिया तो हो गई है, क्या अंदर से नमस्कार किया है नहीं किया? क्या अंदर से झुक रहे हो या नहीं झुक रहे? कहीं ऐसा तो नहीं आपको झुकाया गया हो?
कि भैया ठीक है साधु आए हैं तो करना पड़े, अब ले आए तो क्या करें, हम भी हैं दिखाना तो पड़े ही। ये गलत है। आप लोगों को बाहर की सर झुका रहे हो, माथा टेक रहे हो, ऐसे अंदर से भी हाथ जुड़े हो, सर झुका रहे हो, अंदर से भी झुका हो, तब जाकर के आपका नमस्कार माना जाएगा। मानभाव आप अपने जीवन में सच्चे गुरु को अपने जीवन में नमस्कार करें और सब सच्चे गुरु आपके जीवन में हो जो आप ईमानदारी से उनको नमस्कार कर दें। एक बार भी नमस्कार कर दिया तो आपका कल्याण नियम से होगा। इन्हीं शब्दों के साथ कि आपका शुभ हो, मंगल हो, आप अपनी आत्मा का कल्याण करें। इन्हीं सद्भावनाओं के साथ अपनी शिव श्रृंखला को विराम देता हूँ। जय बोलिए परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव श्री वसुनंदी जी मुनिराज जी की जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री मोनू बरजातिया, वंदना बरजातिया, नसीराबाद, अजमेर। पिता माता श्रीमान भागचंद बरजातिया, श्रीमती सुशीला बरजातिया। भ्राता भ्रातावधू श्री मनीष बरजातिया, अंकिता बरजातिया। पुत्र पुत्री वर्धन जैन, वर्दिता जैन। बहन बहनोई परिवार श्री मोहित डोसी, मीनू डोसी, प्रणव जैन, युवांश जैन। किशनगढ़, रेनवाल, जयपुर। ससुराल पक्ष कोटड़ी, जिला भीलवाड़ा, राजस्थान।